नमस्कार दोस्तों, मैं अविल तिवारी फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूँ जीएस स्पेशल क्लास लेकर, जिसमें मैं आपके लिए लेके आता हूँ शॉर्ट वीडियोस, कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में, कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कहीं ना कहीं हमारी नज़र से छूट जाते हैं, या ऐसा होता है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स पे इतना कंफ्यूज रहते हैं जो हम पूछ भी नहीं पाते क्योंकि बहुत बेसिक होते हैं और हमारे मन में एक हिचक रहती है। तो इसको दूर करते हुए आज मैं आपके लिए लाया हूँ नेशनल इनकम पे एक बेसिक सी क्लास। इसमें हम कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या क्या मेजर्स होते हैं हमारी राष्ट्रीय आय को नापने के या नेशनल इनकम को समझने के। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए बेसिकली हम 4 मेजर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनपी और एनएनपी, सकल घरेलू उत्पाद, और एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और एनएनपी आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इनके बारे में हम बेसिकली पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या ये होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है जीडीपी। तो उससे पहले हम बात कर लें जीडीपी से पहले, अगर हम बात करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है, हम नेशनल इनकम को ढूंढने की कोशिश क्यों करते हैं। तो बेसिकली जो नेशनल इनकम, जो राष्ट्रीय आय है, वो किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का अर्थ उस देश के नागरिकों द्वारा उस पर्टिकुलर वित्तीय वर्ष में उत्पादित किए गए सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई राष्ट्र है, वो कुछ मात्रा में प्रोडक्ट या फिर आप कह सकते हैं सर्विसेज दे रहा है, तो उसके बदले में जो उसको वैल्यू मिल रही है वो उस राष्ट्र की नेशनल आय यानी कि राष्ट्रीय आय कही जा सकती है। ठीक है, राष्ट्रीय आय एक तरह से कि उनकी सेवाओं का मूल्य हो सकता है, उनकी वस्तुओं का मूल्य हो सकता है। इसको नापने के कई मेजर्स होते हैं, अलग अलग संस्थाएं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अलग अलग देश अपने लिए अलग अलग मेजर्स को यूज करते हैं। तो बेसिकली जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं वो जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी ही होते हैं। उसमें जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण होता है वो आपका होता है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यही होती है कि किसी एक देश की टेरिटोरियल लिमिट्स के अंतर्गत, उस देश के एक क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित होने वाली सेवाओं एवं वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो उस देश की जीडीपी में इंक्लूड होता है। इसमें हम जो है आने वाले इंपोर्ट्स का पैसा माइनस करते हैं क्योंकि वो बाहर उत्पादित हो रहे हैं, और जो यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है उनका पैसा ऐड करते हैं क्योंकि वो हमारे देश में ही या उस देश की क्षेत्रीय सीमाओं में उत्पादित होते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद का बेसिक मतलब यही होता है। इसके लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, जिस फॉर्मूले का मतलब होता है जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इसमें हर एक वेरिएबल का अपना मतलब होता है। जिसमें जीडीपी की बात करें अगर हम, तो जीडीपी के बारे में मैंने बताया जो टोटल वैल्यू होगी उस क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत। फिर इसमें जो सी होता है वो हमारा कंजम्पशन होता है कि हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं वैल्यूज को, कितनी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। आई का मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से होता है कि कितना हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर जी होता है जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग है या जो हमारी सरकारी सेवाएं हैं उनके प्रति हम कितना मूल्य दे रहे हैं। और उसके साथ ही साथ x माइनस एम का जो है नेट ट्रेड हो रहा है, यानी कि x मतलब एक्सपोर्ट और माइनस एम मतलब इंपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट का टोटल अमाउंट में से जब इंपोर्ट का अमाउंट हम माइनस कर देंगे तो हमें जो एग्जैक्ट नेट अमाउंट मिलेगा वो हमारा नेट ट्रेड का जो है इसमें ऐड होकर हमारी जीडीपी को देता है। तो जीडीपी बेसिकली क्या है, एक क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत होने वाला उत्पादन होता है। अगर हम बात करें इसके बाद एनएनपी की, एनडीपी की, तो एनडीपी हमारा क्या होता है। एनडीपी की अगर हम बात करते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद के बारे में, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद बेसिकली जीडीपी का एक फिल्टर्ड टाइप का होता है कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, जब जीडीपी में से हम मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हमारी एनडीपी आ जाएगी। मतलब डेप्रिसिएशन क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई कैपिटल है, कोई कैपिटल गुड है, तो कैपिटल गुड को यूज करने पे जो उसका वियर एंड टियर हुआ यानी कि जो उसकी क्षमताओं का ह्रास हुआ, जो उसके मूल्य का ह्रास हुआ, उसकी वैल्यू को हम माइनस कर देंगे जीडीपी में से, तो हमारा क्या आ जाएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद आ जाएगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। अगर हमारी एनडीपी में वृद्धि हो रही है तो असल में वृद्धि हमारी तभी मानी जाएगी जब एनडीपी में वृद्धि हो रही है। मान लीजिए हमारी जीडीपी 50 रुपए से बढ़कर 100 रुपए हो गई, लेकिन 80 रुपए से बढ़कर, मान लीजिए एग्जांपल ले ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छा रहे, 80 रुपए से बढ़कर 100 रुपए अगर हो जाती है, ठीक है, तो जीडीपी तो बढ़ गई, लेकिन हम ये भी देखेंगे क्या हम जो अपना वियर एंड टियर कैपिटल में हुआ है उसको घटाने के बाद जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं एनडीपी में, अगर वहां पर हमें बढ़ोतरी मिलती है
तब हम बता पाएंगे कि हाँ वो आर्थिक ठहराव है हमारे यहाँ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है और सच में विकास हुआ है। अन्यथा मान लीजिए अगर 80 से 100 बढ़े और हमारा जो मूल्य ह्रास है, हमारा जो कैपिटल गुड का डेप्रिसिएशन है वो 40 रुपये हो रहा है, तो अल्टीमेटली हमने जितना पाया था उतना ही कमाया, तो हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो ये एनडीपी हमें बताता है, ये एक तरह से बेहतर होता है नापने के लिए जीडीपी से। ठीक है, अगला अगर हम उठाते हैं तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होते हैं। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कुछ नहीं, बस इतना होता है इसमें डिफरेंस जीडीपी से कि जिस प्रकार जीडीपी में हम उस देश की क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत, उस देश की क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत उत्पादित होने वाले उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य का नापते हैं, लेकिन हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, सकल घरेलू उत्पाद में, राष्ट्रीय उत्पाद में हम ये देखते हैं कि हमारे राष्ट्र के लोगों द्वारा उत्पादित की जाने वाली सेवाएं एवं वस्तुएं वो यहाँ पर उत्पादित हो रही हैं या विश्व में किसी और कोने में उत्पादित हो रही हैं, इससे हमें मतलब नहीं होता। अर्थात भारत में, अमेरिका में रहने वाला भारतीय नागरिक भी जो उत्पादन करेगा वो हमारे जीएनपी में कैलकुलेट होगा, क्योंकि वो हमारे भारत का नागरिक है। हालांकि इसको एज अ बेटर मीजर नहीं माना जाता, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी इनकम्स को जोड़ देता है जो कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में उत्पादित नहीं हुई हैं और उस राष्ट्र की स्थिति को नहीं बता पाती हैं। ठीक है, अगर हम इसमें फॉर्मूले की बात करें तो इसका भी आपका फॉर्मूला C+I+G+X+Z होता है। इसमें आप देख सकते हैं C+I+G+X तो आपका जो एक्सपोर्ट है, लेकिन Z जो है इसमें वो भारतीय एनआरआईज द्वारा, यानी कि जो भारतीय विश्व में रह रहे हैं उनके द्वारा भेजा गया, जो उनके द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया पैसा है उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। यानी जेड जो है वो एक्सटर्नल पैसा जो आ रहा है एनआरआईज का, रिमिटेंसेज आ रहे हैं या अलग अलग तरह के आ रहे हैं, उनको भी इसमें ऐड करके हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिकल्पना को रखते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एनएनपी की, जो कि सबसे बेस्ट मेजर माना जा सकता है, एक कह सकते हैं एक तरह से हमारे राष्ट्र की विकास का, तो उसमें एनएनपी को हम माइनस कर दे, जीएनपी को हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन से। और जब डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे भी वही है, जब कैपिटल वेयर एंड टियर हो रहा है तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की परिकल्पना यहाँ पर हम रख सकते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की परिकल्पना यहाँ पर रखी जा सकती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सभी जो बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो जीडीपी को प्रयोग करते हैं, क्योंकि जीडीपी असल में उस देश की आर्थिक स्थिति को बताता है। क्योंकि जीडीपी में हम बताए कि उसकी क्षेत्रीय सीमाओं के अंतर्गत क्या विकास हुआ है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या विकास हुआ है, उसने कैपिटल टेक्नोलॉजी को कितनी अच्छी तरीके से यूज किया है। तो इस वजह से जीडीपी को ज़्यादातर संस्थाएं प्रयोग में लाती हैं और उसी को ही प्रयोग करके वहाँ की राष्ट्रीय इनकम यानी राष्ट्रीय आय के बारे में बताती हैं। तो दोस्तों आज के लिए मैंने इतना ही रखा है। मैंने बताया आपको 4 मेजर्स, उन 4 मेजर्स के बारे में एक बार जल्दी से अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से होंगे। जीडीपी आपका है सबसे पहले, जीडीपी के बाद आपका आ जाएगा, जीडीपी में हमने बताया कि जो क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर उत्पादित होने वाले मूल्य हैं, जो उत्पाद हैं उनका मूल्य जोड़ा जाता है। उसके बाद अगर आप एनडीपी में आते हैं तो एनडीपी में अगर आप देखेंगे तो जीडीपी जो आपकी है, जीडीपी में से जब मूल्य ह्रास को माइनस करेंगे यानी डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो हमारा एनडीपी की यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद की वैल्यू आ जाती है। उसके बाद अगर हम देखें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में यही होता है कि जो हमारे राष्ट्रीय नागरिक हैं जो दूसरे देशों में उत्पादन कर रहे हैं उनको भी हम अपने लिए जोड़ लेते हैं, तो अपने इनकम के बारे में जोड़ लेते हैं और उसको भी जीएनपी में कैलकुलेट करते हैं। और इसी के साथ जो एनएनपी होता है, एनएनपी ही हमारा क्या होता है, जब जीएनपी से हम माइनस कर देते हैं किसको, डेप्रिसिएशन को। और जब इसी नेट नेशनल प्रोडक्ट को हम डिवाइड करते हैं अपनी पॉपुलेशन से तो नेशनल पर कैपिटा इनकम आती है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय हमारी निकाली जाती है। तो दोस्तों ये कुछ मेजर्स थे नेशनल इनकम के। उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक पॉइंट्स समझ में आए होंगे, और समझ में आए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, प्लीज़ उसको वहाँ से आप एक्वायर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नमस्कार।